नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अयोध्या मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की नई बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। इस सुनवाई पर देश भर की निगाहें हैं। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही राम मंदिर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन इस मामले में कानून के जानकारों का मानना है कि संसद के पास मंदिर जैसे मसलों का समाधान करने का अधिकार नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने लगभग 1 दर्जन मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के साथ हवन किया। आज से नए जजों की बेंच राम मंदिर मामले की सुनवाई करने जा रही है। उसको देखते हुए अयोध्या में पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है। वाराणसी में बीती रात सीएम योगी का एक्शन मोड दिखाई दिया। सीएम योगी ने रात्रि भ्रमण कर वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, तो वहीं सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी सर्किट हाउस से निकलकर लखनऊ वाराणसी 4 लेन रोड पर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन 4 लेन रोड और रिंग रोड का निरीक्षण किया। वहीं अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पर बन रहे बंदरगाह का निरीक्षण किया। वाराणसी में सीएम ज्ञानवापी पहुंचे, जहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें चिकन जरदोजी विषय पर ओडीओपी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जिले की सदर तहसील की नई इमारत का उद्घाटन किया। नई तहसील गोमती नगर विस्तार में बनाई गई है। इस मौके पर सरकार के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी हो रही है। दीपावली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या में मौजूद रहते हैं। इस बार भी भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। बीजेपी आज अपने मंत्रियों की क्लास लगाएगी और लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारियां तय करेगी। इसके लिए आज मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों को 2-2 और राज्य मंत्रियों को एक-एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुजफ्फरनगर में रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाषा पर संयम रखने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी भाषा बोलें जिससे सबको अच्छा महसूस हो। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पूर्व एमएलए विद्यासागर गुप्ता की पुस्तक स्मृतियां का विमोचन बीजेपी कार्यालय में किया। इस मौके पर मंत्री ब्रजेश पाठक, विधायक और पार्टी के महामंत्री पंकज सिंह, लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया सहित तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिर्जापुर में दैनिक हिंदुस्तान अखबार के संवाददाता तृप्त चौबे के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंच पर ही वो भावुक हो गई और रो पड़े। आगरा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ताजमहल के मुख्य गुंबद में जाने के लिए 200 रुपए टिकट प्रस्तावित है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि निरी संस्था ने सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य गुंबद में कम पर्यटक जाने की सलाह दी है। इसी सलाह को देखते हुए मुख्य गुंबद की टिकट 200 रुपए की जाएगी। गोंडा में आदमगुंडवी मैदान में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के अलावा राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। संत कबीर नगर में कबीर की परिनिर्वाण स्थली में घर पहुंचे राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कबीर की समाधि स्थल और मजार के दर्शन किए। इस दौरान वो राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी द्वारा आयोजित हिंदुत्व महासम्मेलन में भी शामिल हुए, जहां पर उन्होंने सपा नेता अखिलेश पर भी प्रहार किए। शामली में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। मुजफ्फरनगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी किसी भी कीमत पर सरकार से समझौते को तैयार नहीं दिखे। रविवार को शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर संजीव बालिया के आवास पर धरना प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लखनऊ के सांसद और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर आंदोलनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। गोरखपुर में राज्यसभा सांसद और वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के आवास पर पेंशन विहीन शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने अंशदायी पेंशन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने पुरानी पेंशन लागू करने की सरकार से मांग की।
भदोही में ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शिक्षकों ने सांसद आवास पर धरना प्रदर्शन और एक दिन का उपवास किया। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दी गई है। ऐसे में कर्मचारियों में बहुत समय से इस मांग को लेकर जो है फैजाबाद में भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भाजपा सांसद लल्लू सिंह के आवास का राज्य कर्मचारियों ने घेराव किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान राज्य कर्मचारियों ने सांसद लल्लू सिंह से केंद्र सरकार से बात करने की अपील की और उनको ज्ञापन सौंपा। गाजीपुर में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों कर्मचारियों ने उपवास किया। शिक्षकों कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय स्थित सचिव पांडे पार्क में उपवास कर पीएम मोदी से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर वाराणसी के रविंद्रपुरी स्थित प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय पर सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहा। सरकारी कर्मचारियों ने नारेबाजी कर पुरानी पेंशन की बहाली का नारा बुलंद किया। गोरखपुर में पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के शहर स्थित आवास का घेराव करने की कोशिश भी की। कुशीनगर में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलित कर्मचारियों ने भाजपा सांसद राजेश पांडे के आवास पर उपवास रखा और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। बरेली में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के कार्यालय पर सैकड़ों कर्मचारियों ने एक दिन का उपवास रखकर धरना दिया। बरेली में खाना देरी से बनाने पर नशेड़ी भाई ने छोटी बहन को लाठी से बेरहमी से पीट डाला। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने नशेड़ी भाई की पीट कर हत्या कर दी। बलिया में पुलिस ने टप्पेबाजों के गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ लिया है। पुलिस ने इनके पास से नगद 3,20,000 रुपए भी बरामद किए। ये लोग बैंक के आसपास लोगों को अपना निशाना बनाया करते थे। बागपत में पुलिस ने भारी मात्रा में लूटा गया 400 बोरे चावल बरामद किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपी तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चावल को ट्रक में लोड करके बेचने के लिए ले जा रहे थे और तभी इनको धर दबोचा गया। एटा के जैथरा थाना इलाके के परौली गांव के समीप ट्रक और कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और एक्सीडेंट के बाद निकली चिंगारी से कार में आग लग गई। किसी तरह घायल कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हरदोई में आस्था पर भारी अंधविश्वास ने एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी बीमारी का इलाज कराने तांत्रिक के पास गई महिला के साथ तांत्रिक ने दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रदेश के 29 जिलों में बनाए गए 1382 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2018 की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। पहली बार माइनस मार्किंग के आधार पर आयोजित हुई परीक्षा में बड़े पैमाने पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ी। सीतापुर में कई छात्रों ने यूपी पीसीएस की परीक्षा छोड़ दी है और इसकी मुख्य वजह इस बार पीसीएस में पहली बार शुरू की गई माइनस मार्किंग थी। जौनपुर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की गई पीसीएस प्री परीक्षा में 7,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। जिले के कुल 48 परीक्षा केंद्रों पर चल रही परीक्षा में 68% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अमेठी रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हो गया। मालदा टाउन फरख्ता एक्सप्रेस ट्रेन से उतरते समय एक युवक के दोनों हाथ और एक पैर कट गए। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकालकर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फर्रुखाबाद में ग्राम सितौली से 20 दिन पहले घर से गायब युवती को पुलिस ने कोतवाली सदर इलाके में एक घर से बरामद कर लिया। ये युवती अपने प्रेमी के साथ किराए के मकान में चोरी छुपे रह रही थी। जैतपुर के वन क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर है। शनिवार को कोतवाली तालबेहट के पवा क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करने गई वन विभाग की टीम पर अवैध खनन माफिया ने हमला कर दिया। इसमें वन रक्षक घायल हुआ है। वाराणसी के मड़वाडी थाना क्षेत्र स्थित पटाखों के गोदाम पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त छापेमारी में लाखों का पटाखा बरामद किया गया। इसकी कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर में जिले के एसपी ने कई पटाखा बेचने वालों तथा पटाखा बनाने वालों के यहां जाकर खुद मुआयना किया। इस दौरान एसपी ने पटाखा रखने बनाने के साथ ही सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। मेरठ में अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। शहर के बीचों बीच सघन आबादी वाले इलाके में यह फैक्ट्री पुलिस की नाक के नीचे चल रही थी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से पटाखे बनवाए जा रहे थे। बस्ती के प्रतापगढ़ कला में
स्वच्छ भारत मिशन को लेकर एक अजब गजब मुहिम चलाई जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक शौचालय नहीं बनवाया है और खुले में शौच जाते हैं, उनका कोटे का राशन बंद कर दिया गया है। बागपत में दहेज हत्या की वारदात सामने आई है। शहर कोतवाली के ईदगाह मोहल्ले में नवविवाहिता का शव फांसी पर लटका मिला। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बाइक और नकदी की मांग पूरी न होने पर उन्होंने महिला की हत्या कर दी। आगरा में जीआरपी और आरपीएफ ने 2 छात्र गैंग का खुलासा किया है। दोनों गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके कब्जे से चोरी के 14 मोबाइल फोन्स और 1 लैपटॉप बरामद हुए। ये बदमाश ट्रेन में यात्रियों को अपना निशाना बनाते थे। झांसी में पुलिस की वर्दीधारी चोरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक चालकों की जेब से 41,000 रुपए निकाल लिए। चोरी की घटना ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ट्रक चालकों ने पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। चंदौली में कोतवाली पुलिस ने एक अंतर प्रांतीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए। उनके पास से 3 4 पहिया और 4 बाइक्स बरामद की गई। मैनपुरी में बीते 21 अक्टूबर को प्रमुख उद्योगपति सुबोध अग्रवाल के घर ग्रेनेड फेंके जाने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस घटना के पीछे एक तरफा मोहब्बत कारण बताया है। फर्रुखाबाद में पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। पुलिस ने अलग अलग थानों में चल रहे पारिवारिक विवाद के 50 मामलों को 16 समझौते के द्वारा निपटा दिया। एसपी ने सभी दंपत्ति जोड़ों के लिए करवा चौथ पर विशेष आयोजन भी किया। सीतापुर में शौचालय की जांच करने गए सेक्रेटरी ने एक घर में घुसकर महिला से छेड़खानी की। महिला की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सेक्रेटरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी ने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने खुद झाड़ू लगाई और एक संदेश देकर लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित किया। मऊ में नगर कोतवाली क्षेत्र के डीसीएस के पीजी कॉलेज में नामांकन पर्चा वापसी के दौरान 2 छात्र गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। इसमें एक पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 7 छात्रों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेरठ में अपहृत व्यापारी के बेटे को मेरठ पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बीती 26 तारीख को 12 वर्ष के बेटे का सोनू नाम के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था। गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके के श्रीराम एन्क्लेव से 26 तारीख से लापता 8 साल के बच्चे का शव इलाके के नाले से मिला है। पीड़ित परिवार ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर अज्ञात कार सवार बदमाशों ने एक ट्रक को ओवरटेक कर लाखों की कीमत का कॉस्मेटिक का सामान से भरा ट्रक लूट लिया था। कानपुर में सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में दबंगों ने सरेआम महिला की पिटाई कर दी। पुलिस के सामने महिलाओं को पीटे जाने से नाराज महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वर्दी की जगह इन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। बरेली में एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ ने 1 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ बताई जा रही है। झांसी में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। जमीन पर कब्जे को लेकर था दोनों पक्षों में विवाद के बाद हुए बवाल में कई लोग घायल हो गए। गाजियाबाद के विजयनगर में स्थित कार्बन कॉन्टिनेंटल फैक्ट्री के बाहर अचानक सैकड़ों की संख्या में जमा होकर लोगों ने हंगामा किया। फैक्ट्री के आसपास बसे सोसाइटी के लोगों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं ने उनका जीना मुहर कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के एसआरएस मेरिटेक में आग लग गई। आग जिन वजहों से लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इससे लाखों के नुकसान की आशंका है। लखनऊ के ठाकुरगंज में हुई नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हो गई है। लखीमपुर खीरी में खौफ का पर्याय बने टाइगर को जंगल से खदेड़ दिया गया। ड्रोन कैमरे और हाथियों की मदद से ऑपरेशन चलाया गया। सीतापुर के सरपुर थाना क्षेत्र इलाके के ब्लॉक पहला के खफा गांव में गाय का शिकार करते समय तेंदुआ पानी से भरे कुएं में गिर गया। बाहर एक कुएं में अचानक तेंदुए के गिरने से हड़कंप मच गया। लखनऊ में 3 दिवसीय कृषि कुंभ मेले का समापन हो गया। इस मेले में किसानों से जुड़ी तकनीक को प्रदर्शित किया गया। साथ ही मेले में हिस्सा लेने वाले किसानों को खेती से जुड़ी तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। गाजियाबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते प्रशासन सख्त हो गया है। आज से 10 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्य बंद रहेंगे। बायोमास या कोयला से चलने वाली इकाइयां 4 नवंबर से 10 नवंबर तक बंद रहेंगी।
दीपावली का त्यौहार नजदीक है, लेकिन गोरखपुर में पारंपरिक मिठाइयों की डिमांड कम हो गई है। अब इनकी जगह मिठाई और ब्रांडेड चॉकलेट ने ले ली है। खील बत्सा, गट्टा, इलायची दाना, लावा और लैया के साथ चीनी के बने खिलौनों की मिठाइयों के प्रति लोगों का रुझान कम हुआ है। कानपुर की रहने वाली प्राची दीक्षित ने हाल ही में पुणे में आयोजित फिटनेस मॉडल की एशियन चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल किया है। प्राची अब तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। चलिए उत्तराखंड की खबरें देख लेते हैं। यूपी और उत्तराखंड की सरकार दोनों प्रदेशों के बीच सफर सुगम करने की तैयारी में है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही कार्यक्रम में दोनों प्रदेशों के परिवहन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर जोड़तोड़ का गणित भी शुरू हो चुका है। नगर निगम देहरादून में भाजपा प्रत्याशी सुनील उनियाल गामा के समर्थन में अपना नामांकन वापस लेने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी टीसी भारती ने रविवार को समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली। पौड़ी नगर पालिका सीट के लिए अध्यक्ष पद पर दो प्रत्याशियों के नाम वापसी के बाद जहां भाजपा की मुश्किल कुछ आसान हुई है, वहीं कांग्रेस और भाजपा की एक बागी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा अब भी मैदान में डटे रहने से मुश्किलें कुछ बरकरार भी हैं। हरिद्वार लक्सर कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव कुलदीप नोटियाल और कोटद्वार में तैनात मंडी निरीक्षक गौरव चौधरी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों पर हिरनाखेड़ी के किसान के साथ मारपीट करके अवैध तरीके से सुविधा शुल्क के तौर पर 25,000 वसूलने का आरोप है। रुद्रपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि बागियों को मनाने का प्रयास जारी है और अगले 2 दिनों के अंदर बागियों को मना लिया जाएगा। वहीं इसके बाद भी बात नहीं मानने वाले सभी बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। हरिद्वार लक्सर में भाजपाइयों ने आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। रुड़की के भाजपा नेता ने बिना अनुमति के न केवल लक्सर में बार के उद्घाटन का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, अब इस मामले में निर्वाचन आयोग भी सख्त दिखाई दे रहा है। सीएम त्रिवेंद्र रावत रविवार को चमोली दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने गैरसैंण के मेहलचोरी में पहली बार आयोजित हो रहे लोक संस्कृति एवं कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। विकासनगर की सहसपुर थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना महिला संपत्ति समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि जबरन देह व्यापार में धकेली गई 2 युवतियों का पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। नगरपालिका कोटद्वार में 73 ग्राम शामिल कर नगर निगम का दर्जा दिए जाने को लेकर बीते दिनों हुए भारी विरोध पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने चुटकी ली है। बीजेपी से मेयर प्रत्याशी नीतू रावत के प्रचार में जुटे कोटद्वार विधायक और सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि जो लोग पहले नगर निगम का विरोध कर रहे थे वो लोग आज नेता बनकर पार्षद और मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। नई टिहरी नगर पालिका सीट पर बीजेपी अपने बागी और निर्दलीय प्रत्याशी को मनाने में कामयाब नहीं हो पाई। इस कारण पालिका सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष सुषमा उनियाल ने पैनल में अपना नाम नहीं भेजे जाने से नाराजगी जाहिर की। राज्यसभा सांसद प्रदीप चंटा ने अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भी कोई जांच की बात आती थी उस वक्त सीबीआई याद आती थी। अब समय मोदी सरकार ने आरबीआई, सीबीआई सहित सभी संस्थाओं को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है। अल्मोड़ा में भाजपा और कांग्रेस की परेशानी कम नहीं हो पा रही। आज तक नगरपालिका में भाजपा को अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन भाजपा के 2 बागियों ने भाजपा की राह मुश्किल कर दी। नैनीताल नगरपालिका चुनाव में नारों और वादों का जोर शुरू हो गया है। विकासनगर में लापता बच्ची का पता लगाने में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क अब वीकेंड डेस्टिनेशन के लिए ज्यादा जाने जाने लगा है। उत्तरकाशी उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर स्थित रुपिन पास 2 राज्यों के पर्यटन व्यवसाय की एक जीती जागती मिसाल है। पहाड़ की पहचान खेती परंपराओं को जिंदा रखने के लिए अब स्कूली बच्चों को आगे लाया जा रहा है। गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को लेकर सरकार भले लाख दावे करती हो, मगर धर्मनगरी हरिद्वार में वार्षिक गंगाबंदी के दौरान जमीनी स्तर पर सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। राजधानी देहरादून में आमा बड़बाजी यानी बुजुर्गों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देहरादून में करजन रोड पर बीती रात चलती कार में अचानक आग लग गई और इसके बाद कार के ड्राइवर ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी जान बचाई। राष्ट्रीय खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान में हैं। टोक्यो में उन्होंने जापान के पीएम शिंजो आबे से मुलाकात की। आपको बताएं कि टोक्यो में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें द्विपक्षीय रिश्तों के और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है।
गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल की प्रतिमा का 31 अक्टूबर को पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घाटी में पत्थरबाजों की करतूतों पर कड़ा प्रहार किया है। न्यूज 18 नेटवर्क से खास बातचीत में मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्षी महागठबंधन पर भी वार किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे और इसके बाद राहुल दशहरा मैदान में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के ईसागढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। नगर पंचायत के अध्यक्ष समेत 11 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भोपाल में युवा मतदाताओं को जागरूक करने रविवार से फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी अभियान की शुरुआत हुई। 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का उद्देश्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर के नौपोरा क्षेत्र में स्थित एक पंचायत घर में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गुजरात के वलसाड़ में 2 महिलाओं के साथ 3 तलाक का मामला सामने आया है। दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास एक ट्रॉली बैग में 8 साल की लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को एक लावारिस बैग की सूचना लड़की ने दी थी। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वोटर्स को लुभाने के लिए गुना में जिला निर्वाचन विभाग ने वोटमैन वीडियो क्लिप तैयार किया है। वहीं जिला निर्वाचन ने एक वीडियो क्लिप के जरिए वोटमैन को हवा में उड़ता हुआ दिखाया, जो ग्रामीणों के बीच में जाकर अपने मताधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों ने बीजापुर में आईईडी विस्फोट किया है। राजस्थान के झुंझुनू में शहीद जवान राजेंद्र प्रसाद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक नशे में धुत लड़की ने बहुत हंगामा किया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लड़की ने शराब पीने के बाद वॉचमैन से सिगरेट लाने को कहा था। मुंबई के वाटला स्टेशन पर हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। गुजरात के सूरत के उद्यान नगर इलाके में पुलिस ने करीब 25 लाख के जाली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।